नमस्कार दोस्तों, जय महाकाल, जय माता शमशानी। आज की वीडियो में मैं एक दिवसीय काल नाग कन्या की साधना दे रहा हूँ, जिसका संपूर्ण घरेलू मंत्र विधि विधान दे रहा हूँ। इस विधि विधान से कोई भी स्त्री पुरुष कोई भी इस साधना को कर सकता है या कर सकती है। और इस विषय में सबसे पहले इस शक्ति के विषय में कुछ छोटी सी बात कह देता हूँ, मैं कर लेता हूँ। ये एक ऐसी शक्ति है, ये जो नाग कन्या है, ये एक ऐसी शक्ति है जैसे सबका एक लोक होता है, सर्व शक्तियों का अपना अपना एक लोक होता है, वैसे काल का भी एक विशेष लोक होता है, जिसको काल लोक के नाम से जाना जाता है। तो ये जो शक्ति है, ये काल लोक में निवास करती है। जिस शक्ति का नाम मैंने लिया है नाग कन्या जो है, वो काल लोक में निवास करती है। तो काल लोक में निवास करने की वजह से इसमें कई प्रकार की ऐसी गौण या गुप्त शक्तियाँ भी आ जाती है, वो उनको प्राप्त हो जाता है उस लोक में निवास करने की वजह से। तो इस वजह से इसकी जो साधना है, साधना तो क्या सरल है, मेरे हिसाब से तो सरल है। अब किसी को कठिन लग रहा होगा तो वो बात दूसरी है, लेकिन सरल है। घरेलू विधि विधान दे रहा हूँ मैं इस साधना का। लाभ की बात मैं बोलूँ तो लाभ देखिए इसके इस प्रकार से है कि शत्रुदमन, पहला लेते हैं अपन इस टॉपिक को। शत्रु को हर प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती हैं, एक्सीडेंट करना, उसका हाथ पैर तोड़ना, अपंग करना, जो भी है, बीमार करना, जो भी है, हर प्रकार से नुकसान पहुंचा सकती हैं। शत्रु मार मतलब शत्रु का खात्मा, ये भी ये शक्ति कर सकती है। इसके अलावा जो है उच्चाटन, उच्चाटन मतलब दो इंसान एक दूसरे से अलग हो जाए हमेशा हमेशा के लिए, ये कार्य भी ये शक्ति कर सकती है, पल भर में कर सकती है। ये सारे कार्य ये पल भर में कर सकती है। इसके अलावा वशीकरण, किसी भी इंसान को आपके वश में कर सकती है। ये किसी और के लिए कार्य नहीं करेगी, ये बात याद रखना। साधक जो जिसने सिद्ध किया है उसी के लिए कार्य करेगी, उसी के कहने पर करेगी। वशीकरण, किसी भी इंसान को चाहे आप उसको वश में कर सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी इंसान। और ऐसा वशीकरण होगा कि मतलब वो उसको जो आप बोल दो, उसको कोई भी कूदने के लिए बोल दोगे तो वो कूद जाएगा। मतलब उस तरह का प्रचंड वशीकरण होगा इस शक्ति से। इसके अलावा जो है धन स्वर्ण, ये शक्ति प्रदान करती है। आपको धन की आवश्यकता है, धन इत्यादि लाकर भी आपको देती है। क्योंकि स्वर्ण तो ये देती ही देती है, स्वर्ण तो उसके लोक में विफ्रात है। स्वर्ण तो वो देती ही देती है, अपने इच्छा अनुसार भी देती है। और आप मांगते हैं तो बिल्कुल वो देती ही देती है। जितना स्वर्ण मांग लो, 1 किलो, 2 किलो, 10 किलो, 100 किलो, जो भी मांग लो आप, वो मिल जाएगा आपको। तो ये एक विशेषता हो गई। इसके अलावा जो है सबसे मुख्य इसमें विशेषता ये है कि ये शक्ति संजीवनी विद्या इससे प्राप्त होती है। संजीवनी विद्या ऐसी होती है जो मृत इंसान को भी पल भर में जीवित कर देती है। ये बहुत बड़ी विद्या है, कोई मामूली विद्या नहीं है। मेरे को भी सालों लग गए थे इस विद्या को पाने में। तो ये शक्ति को वो विद्या प्राप्त होती है। तो इस शक्ति को प्राप्त करने के पश्चात इस विद्या का भी आप प्रयोग कर सकते हैं, मृत इंसान को भी आप जीवित कर सकते हैं। इसके अलावा ये रोग का नाश कर सकती है, हर प्रकार के रोग, बड़ा सा बड़ा रोग क्यों ना हो जाए, किसी को भी हो जाए,
साधक को हो या किसी को भी हो जाए, पल भर में उस रोग को ये शक्ति ठीक कर सकती है। इसके अलावा जो है भविष्य की जानकारी, ये भूत वर्तमान की जानकारी तो नहीं देगी ये शक्ति, स्पष्ट कह रहा हूँ। भविष्य की जानकारी चाहे आप एक दिन का मांगो, एक घंटे का मांगो कि एक घंटे में क्या क्या होने वाला है, एक साल का मांगो, 10 साल का मांगो, या 50 साल का क्यों ना मांग लो, ये बिल्कुल सारी चीज़ें बता देगी। और जैसा जैसा ये बता देगी आपको, वैसा वैसा ही होगा। इसकी बात कटती कभी नहीं है, वैसा ही होगा। ये मेरा खुद का अनुभव है, इसकी बात कभी नहीं कटी। तो इस प्रकार संपूर्ण जो है इसका लाभ है। इसके अलावा भी और भी बहुत से ऐसे लाभ हैं। वो साधक, जब कोई भी सही साधक उसकी साधना करेगा और उसे प्राप्त करेगा या शक्ति ट्रांसफर प्राप्त करेगा, मतलब जिस भी माध्यम से शक्ति को प्राप्त करेगा, तो उसको ये सारी चीज़ें उसको पता चल जाएगी। अब ये तो हो गया, इसके लाभ जो है वो मैंने बता दिया। अब इसकी विधि जो होती है साधना की, वो मैं बता रहा हूँ। इसकी विधि इतनी है, कोई भी एकांत कमरे में इस साधना को करना है। अमावस की रात में इस साधना को आपको शुरू करना है। अमावस की रात में दक्षिण दिशा में आपका मुख रहेगा। इसमें शुद्धा अशुद्धा इत्यादि कोई मायने नहीं रखता। स्त्री पुरुष कोई भी कर सकता है, किसी में भी। कई स्त्रियाँ बोलती है कि फलाना स्त्री प्रॉब्लम है, जो भी है, लेकिन इसमें वो भी मायने नहीं रखता है। किसी भी स्थिति में आप इस साधना को कर सकते हैं। और विशेषता यह है कि इस शक्ति को भोग नहीं चाहिए रहता है। मतलब ये भोग आपसे नहीं मांगती है, आप अपनी इच्छा अनुसार जो भी भोग इसको अर्पण कर दो, मीठा या तामसिक या जो भी है, वो ग्रहण कर देगी। वो आप अपनी इच्छा से कभी भी, साल में एक बार या जब भी। तो भोग का भी इसमें कोई विशेष नियम नहीं होता है। तो इसका विधान इतना इस प्रकार से है कि दक्षिण दिशा में एक लकड़ी की चौकी बिछा ले, उसके ऊपर काले रंग का एक वस्त्र बिछा लें, और उसके बाद जो है एक मुट्ठी चावल ले ले। उसमें अच्छी प्रकार से काजल इतनी मात्रा से मिला ले कि उसका रंग काला हो जाए, सारे चावल का रंग काला हो जाए। उस काले चावल को जो है आसन, जो आपने काला आसन लगाया है, उसके बीचों बीच एक हिस्सा रखना है, और उसके सामने जो है 3 हिस्से रखने हैं, मतलब टोटल 4 हिस्से रखने हैं। अब पहला जो सबसे सामने आपने रखा है चावल का ढेरी, उसमें चौमुखा दीपक जलाना है। सरसों तेल का चौमुखा दीपक, मिट्टी का। उसके 4 मुख होंगे, चारों मुख जलना चाहिए। चौमुखा दीपक आप लगा लेंगे उसके नाम से। उसके बाद जो 3 दीपक आप लगाएंगे वो घी का दीपक होगा। 3 जो ढेरी बची हुई है ना, उसमें जो आप दीपक लगाएंगे वो होगा घी का दीपक होगा, मिट्टी का ही होगा। वो दीपक भी घी का होगा। वो घी से आपको प्रेरित करनी है। पहला दीपक तेल से ही प्रेरित करनी है, इस बात का ध्यान रखना। सरसों तेल से, काली तेल से, चौमुखा दीपक। उसके बाद जो 3 दीपक आप सामने में उसके लगाएंगे वो होगा घी का, एक बाती वाला। तो इतना करने के पश्चात जो है आपको स्वयं भी काले आसन में बैठना है। ठीक है, शुद्धता अशुद्धता कोई मायने नहीं रखता। काले आसन में बैठकर, अंधेरे कमरे या अंधेरे स्थान में बैठकर के ये साधना करनी है आपको। सुरक्षा मंत्र का प्रयोग अनिवार्य रूप से कर ले, शरीर बंधन कर ले, सुरक्षा घेरा भी लगा ले। ठीक है, भोग में कुछ भी चढ़ाने की आवश्यकता नहीं है। शक्ति कभी कुछ मांगती है तो वो बात अलग है, वो आप अर्पण कर देना। और
मंत्र इसमें जो मंत्र मैं दे रहा हूँ उस मंत्र का 9 माला आपको पाठ करना है काले हकी की माला से। 108 वाले काले हकी की जो माला होती है उससे 9 माला इस उक्त मंत्र का पाठ करना। आप दीक्षित है, मुझसे दीक्षित है अगर, तो गुरु मंत्र का 1 माला पहले पाठ कर लेना, उसके बाद जो है 9 माला जो है इस विशेष मंत्र का पाठ करेंगे जो मंत्र मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में, उस मंत्र का। तो सुरक्षा, शरीर बंधन सुरक्षा घेरा आपको कर लेना है। उसके बाद इस साधना को शुरू करना है और वचन इत्यादि की इसमें ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या होगा, इसमें नींबू से आपको 12 नींबू आपको लेनी है। 12 नींबू को गोद करके काले धागे से या जिससे भी काले मौली धागा से आप एक माला बना लें। ठीक है, शक्ति जब प्रत्यक्ष हो जाती है, होगी ये शक्ति प्रत्यक्ष होगी, 1 दिन में भी हो सकती है, 3 दिन में भी हो सकती है, लेकिन ये साधना आपको 3 दिन तो करना ही करना है। 3 दिन आपको करना है। 1 दिन में अगर हो जाती है तो बहुत अच्छी बात है, अगर किसी वजह से 1 दिन में अगर नहीं होती है तो 3 दिन आपको ये साधना कंटिन्यू इसी नियम से करना है। कोई नियम नहीं बदलेगा, इसी नियम से करना है। तो जब शक्ति प्रत्यक्ष हो जाएगी तो उसके हाथ में या गले में तो शायद ही आप पहना पाओगे। 12 नींबू का जो माला बना के रखे हो ना, वो माला को उसको गले में पहना देना। गले में तो शायद ही पहना पाओगे, नहीं भी पहना पाओगे तो उसके हाथ में जो है, जैसे नॉर्मली हाथ होता है, हाथ के थोड़े आगे आप उस माला को डाल देना। बस इतना ही करना है आपको। इतना करने के पश्चात वो शक्ति आपके वश में हो जाएगी और जैसा भी आपका उससे कार्य चाहते वो कार्य आपका होने लग जाएगा, मतलब हो जाएगा। दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, जब भी आप कुछ बार इस मंत्र को पढ़ेंगे वो शक्ति प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप में आपसे जुड़ जाएगी और जो भी कार्य आप उससे बोलेंगे वो कार्य हो जाएगा आपका। तो इतने संपूर्ण विधान है और विशेष मंत्र बता दे रहा हूँ जिसका 9 माला आपको पाठ करना है। वो मंत्र इस प्रकार से है, ओम यस्य काल महाकालाय मम काल लोके काल नागिन देहि देहि ह्रौम लीम सह फट स्वाहा। मंत्र एक बार फिर से बोल दे रहा हूं, ओम यस्य काल महाकालाय मम काल लोके काल नागिन देहि देहि ह्रौम लीम सह फट स्वाहा। तो मंत्र इतना ही है और इतना ही संपूर्ण विधान है साधना का। तो आज के वीडियो में फिर इतना ही। नमस्कार, जय महाकाल।